हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। एनडीए एज लिमिट को लेके बहुत सारे मिथ्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने भी रिसेंटली एनडीए नोटिफिकेशन जो आने वाली है उसकी डिटेल्स पे वीडियो बनाई, बहुत अच्छा प्यार मिला आप लोगों का। लेकिन बच्चों के उसमें कमेंट है कि सर क्यों गलत बता रहे हो, क्यों मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एज लिमिट तो आप गलत बता रहे हो। अरे भाई साहब, कहाँ से जान रहे हो, क्या आपका सोर्स है, या फिर आपको अभी क्लियरिटी नहीं है। तो भाई आज मैं उन्हीं सब चीज़ों का मतलब एक वीडियो में खात्मा करने आया हूं कि एक्चुअली ये मिथ्स क्यों है। देखिए, आपने ना गूगल करोगे ना, आप भी गूगल कर लो, चाहे एनडीए की एज लिमिट सुनोगे आप, तो एनडीए की एज लिमिट लिखी आएगी 16.5 से 19.5 साल, ये हर जगह दिखी आएगी। 16.5 से 19.5 साल। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लो है, पता है वो क्या है? ये जो एज है ना भाई, ये ना अकेडमी पहुंचने की एज है। और अभी जो अपकमिंग एनडीए आ रहा है जिसपे सारी कंट्रोवर्सी हुई है, एनडीए 2025, उसकी जो एज लिमिट है, जो मैंने तब भी वीडियो में यही बताई थी, 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 है। भाई साहब, इसमें अब बच्चा बोलता है सर इसमें तो 15.5 साल का ही हो रहा है बच्चा और 18.5 साल पे खत्म हो जा रही है। अरे तो भाई है ना, बिकॉज वो जो एज लिमिट आपने देखी है 16.5 19.5, वो अकेडमी पहुंचने की है और ये फॉर्म भरने की है। जब आप फॉर्म भरते हो और आप जब अकेडमी पहुंचते हो, अप्रोक्सीमेटली 1 साल का टाइम लगता है। अभी मई में फॉर्म निकल रहे हैं, जून तक फॉर्म खत्म हो गए और आपकी ज्वाइनिंग अगले जून में आएगी। आप समझ रहे हो इस बात को? 1 साल का पूरा टाइम होता है इस पूरी प्रोसेस में, तो वो 1 साल का गैप है भाई ये। 15.5 से 18.5 साल एक्चुअल एज लिमिट है। जब आप फॉर्म भरते हो उस टाइम पे, जब अकेडमी पहुंचते हो, तब आपकी एज वो होनी चाहिए। हेंस एज लिमिट ये है, मैंने पूरी अच्छी तरीके से रिसर्च करके ही ये एज लिमिट बताई थी। आपका एनडीए 2025 आ रहा है, जाने मन आप अपनी तैयारी पे फोकस करो। मैं कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं बताता हूँ। आपको ऑनलाइन पढ़ना है, आपको ऑफलाइन पढ़ना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि एलडब्ल्यूएस की टीम आज की डेट में इंडिया में द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने का वादा करती है। उसी का रिजल्ट है, हम बच्चों पे इतनी मेहनत करते हैं, उसी का रिजल्ट है कि बच्चों को इतना प्यार मिलता है, इतने ज्यादा सिलेक्शन हम देते हैं। और आज की डेट में इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट क्लेम करने वाले हम लोग बने हैं। बहुत छाती खोल के खुले में बोलते हैं कि भाई हम ये क्वालिटी देते हैं, तब ये रैंक्स आ रही है। तो उस चीज पे फोकस करो। आप ऑफलाइन पढ़ना है, 3 महीने का बैच आ रहा है 5 जून से। आपको अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो अग्नि बैच चल रहा है, कमांडो आने वाला है, तो आप उस चीज़ पे फोकस करो। जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ। जिस बच्चे की एज लिमिट इसके बीच में है, सिर्फ वही बच्चा एलिजिबल है। इसके हिसाब से अपने आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे जो बच्चा है जिसका डेट ऑफ बर्थ सपोज कर लो 2 फरवरी 2007 है, तो उसके पास एक ही अटेम्प्ट है। जिसकी है जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में, सपोज करो 5 सितंबर जिसकी है, तो उसके पास 2 अटेम्प्ट है। ऐसे ही मतलब समझ रहे हो, 6 6 महीने का ब्रैकेट है हर जिसकी। अब 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक जिसकी है 2007 तक, उसका एक है। और फिर जिसकी 2 जुलाई से लेके 1 जनवरी तक है, उसके 2 अटेम्प्ट है। ऐसे ऐसे अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी आपके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बचे हुए हैं। और जिस बच्चे की एज इससे पार हो गई है, वो ओवर एज हो चुका है, वो उसके लिए टीएस का एक अटेम्प्ट जरूर, अभी जो फॉर्म निकले हुए हैं वो बाकी है। बाकी तो फिर उसको बाकी चीजों फोकस करना चाहिए भाई। आई विश यू ऑल द बेस्ट दिल से। जय हिंद, जय भारत।